हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, है ना। ओके, घर से बाहर जाने के लिए मास्क का इस्तेमाल करते हो, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, है ना। वेरी गुड। आज हम चैप्टर 5 है हमारा, उसका नाम क्या है आपको पता है। तो आज जो है चैप्टर नंबर 5 जन्मदिन का उपहार, है ना। तो उसके रिलेटेड मैं आपको एक चित्र कथा बताने जा रही हूँ। चित्र कथा यानी सिर्फ लिखा हुआ नहीं होता, चित्र भी साथ में दिए होते हैं। अभी जो आप देख रहे हो, है ना, ऐसी कोई भी आपको स्टोरी मिले तो ये चित्र कथा कहलाती है। आज हम चित्रकथा में एक लड़की है, वो क्या बनना चाहती है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आओ देखें। एक पलक नाम की लड़की थी। उसके दादाजी उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन दादाजी ने पूछा, है ना, ये पलक है और ये इसके दादाजी है ना। आपके दादाजी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। सबके दादाजी सभी बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। तो पलक है, उसके जो दादाजी थे उन्होंने पलक से पूछा, क्या पूछा, पलक तुम बड़ी होकर क्या बनोगी, है ना। एक्चुअली जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो सभी लोग यही पूछते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, है ना। तो पलक क्या आंसर करती है, मैं एक टीचर बनूंगी। पलक को एक टीचर बनना है, टीचर अध्यापिका बनना है ना। छोटे बच्चे हैं तो उसके सपने, उसके एम्बिशंस बहुत अलग होते हैं। मतलब छोटे हैं तब तक तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बनोगे, उसी दिशा में आप और आगे प्रयास करो तो आप जो चाहो पहले से डिसाइड करके रखा है वो आप बन सकते हो। फिर दादाजी पूछते हैं, दादाजी क्या बोलते हैं, तुम एक टीचर बनोगी या अच्छी टीचर बनोगी। तुम दादाजी, पलक ने पूछा, दादाजी ने पूछा तुम क्या बनोगी, है ना। तो पलक ने बताया कि मैं टीचर बनूंगी। तो फिर वापस दादाजी पूछते हैं, तुम सिर्फ एक टीचर बनोगी या एक अच्छी टीचर बनोगी। तो पलक का उत्तर है, दादाजी मैं एक अच्छी टीचर बनूंगी, है ना। पलक को टीचर बनना है, बट टीचर भी कैसी, सबसे अच्छी। एक अच्छी टीचर कौन होती है, दादाजी वापस पलक से, यहाँ पे दादाजी और पलक के बीच आपस में बातचीत हो रही है ना। पलक, दादाजी सवाल करते हैं तो पलक उसका आंसर करती है। तो अभी दादाजी वापस पूछते हैं कि तुम एक अच्छी टीचर तो बनना चाहती हो, है ना, बट तुम्हें पता है अच्छी टीचर कौन होती है। तो पलक क्या आंसर करती है, पलक उत्तर देती है, एक अच्छी टीचर अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छी कहानियां सुनाती है और बच्चों को प्यार करती है। पलक ने बड़े ही सहजता से उत्तर दिया, बड़े ही प्यार से दादाजी के सवाल का आंसर किया कि क्योंकि वो छोटी है ना, तो उसके समझ में जितना आता है टीचर के बारे में वो उतना ही समझती है और उतना ही समझा पाती है। तो दादाजी के सवाल पर पलक ने कहा, एक अच्छी टीचर कैसी होती है, जो अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाए और बच्चों को ढेर सारा प्यार करे, है ना। बट कभी बच्चों को पनिशमेंट भी देनी पड़ती है। अगर गलती करे कोई बच्चा तो टीचर पनिशमेंट भी देती है ना। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। पलक वापस दादाजी है और पलक से पूछते हैं, पलक ये सारी बातें एक पंक्ति में बताओ। पलक ने कहा कि टीचर है जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, कहानियां सुनाती है और बच्चों को ढेर सारा प्यार करती है ना। तो तुमने ये जो सारी चीजें कही उसको तुम सिर्फ एक पंक्ति में, तो एक वाक्य में, एक पंक्ति में तुम वो सारी चीजें मुझे समझाओ। पलक वापस दादाजी को आंसर करती है, मैं इतनी सारी बातें एक पंक्ति में कैसे बता सकती हूँ दादाजी, है ना। आप बोल रहे हो कि मैंने अभी जो बोला टीचर के बारे में वो आप चाहते हो कि मैं एक पंक्ति में बोलूं, है ना। बट मैं तो छोटी हूं, मैं ये सारी चीजें एक
पंक्ति में कैसे बोल सकती हूँ? तो दादाजी क्या आंसर करते हैं देखें। फिर दादाजी बोलते हैं, बेटा एक अच्छी टीचर वह होती है जो एक अच्छी इंसान हो, है ना। एक अच्छी टीचर वही होती है जो एक अच्छी इंसान हो। तो पलक क्या आंसर करती है, दादाजी आप तो बहुत होशियार है। पलक छोटी है ना, तो जब दादाजी ने पलक की सारी बातें एक पंक्ति में कही, क्या कहा, एक अच्छी टीचर वो होती है जो एक अच्छी इंसान हो। तो पलक दादाजी के जवाब से बहुत खुश हो जाती है। वो दादाजी को बोलती है कि दादाजी आप तो कितने होशियार हो, है ना, इतनी सारी बातों को आपने एक पंक्ति में समा लिया। फिर क्या होता है, ये दादाजी और पलक के बीच में बातचीत थी वो तो खत्म हो गई। नेक्स्ट डे क्या होता है, अगले दिन पलक को स्कूल में चोट लग गई, तो उसके दोस्त उसे स्कूल की नर्स के पास ले गए, है ना। जब आप भी स्कूल में खेलते हो, है ना, तो खेलते खेलते आपको कभी चोट लग जाती है तो हम आपकी मरम्मत करते हैं ना, सॉरी आपकी देखभाल करते हैं, है ना। तो वैसे ही पलक को खेलते खेलते चोट लग गई, तो स्कूल की जो नर्स मैडम थी उसके पास उसके सभी दोस्त मिलकर पलक को लेकर गए। तो नर्स है वो पलक से बातें करती है, पलक रो मत, ये तो जरा सी चोट है, ये चोट तो छूमंतर हो जाएगी, है ना। नर्स है वो पलक को बड़े प्यार से सहानुभूति से समझाती है कि बेटा पलक तुम रोना बंद कर दो, ये तो छोटी सी चोट है ना, अभी छूमंतर हो जाएगी। छोटे बच्चे को तो हमेशा करते हैं ना कि देखो देखो नीचे तू गिरा ना, वहां पे कीड़ी मर गई ऐसा, या तो देख तू गिरा ना तो यहाँ पे गड्ढा हो गया, है ना। ऐसे छोटे बच्चे को वो इसलिए हम उसको बताते हैं ताकि वो उसका ध्यान बढ़ जाए, किसी और दिशा में उसका ध्यान चला जाए और फिर वो रोना बंद करे। तो नर्स है वो ही बड़ी बड़ी प्यार से पलक को समझा रही है। अब पलक क्या आंसर करती है, आप बहुत अच्छी है, आप इतने आराम और प्यार से दवा लगा रही है कि मुझे दर्द भी नहीं हो रहा। पलक है उसको नर्स की ये देखभाल बहुत अच्छी लगी, है ना। पलक को बहुत खुशी हुई कि नर्स ने उसको बिना दर्द दिए उसकी देखभाल की, है ना। पलक को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने नर्स को बोला, पलक ने नर्स को बोला कि आप कितने आराम और प्यार से दवा लगा रही है, मुझे जरा भी दर्द नहीं होता है। ये तो स्कूल का दिन यहाँ पे खत्म हो गया, है ना। अब घर पे क्या होता है, अब घर आकर पलक बोली, दादाजी मैं टीचर नहीं, मैं एक अच्छी नर्स बनूंगी। अभी पलक ने तो वापस अपना रास्ता बदल दिया। पहले तो पलक को जब दादाजी ने पूछा तो पलक को टीचर बनना था, है ना। बट जब उसने नर्स को अपनी देखभाल करते देखा, अपने आप को प्यार करते देखा, संभालते हुए देखा, तो उन्होंने पलक ने अपना इरादा बदल दिया। पलक ने तुरंत आकर दादाजी से कहा, दादाजी अब मैं एक अच्छी नर्स बनूंगी। अच्छी नर्स कौन होती है, वापस दादाजी ने वही सवाल किया जो टीचर के समय पर किया था कि अब बताओ एक अच्छी नर्स कौन होती है। अच्छी नर्स वो होती है जो एक अच्छी इंसान हो। पलक को तुरंत वो चीज ध्यान में आ गई जो दादाजी ने पहले समझाई हुई थी कि अच्छी टीचर कौन होती है, जो अच्छी इंसान हो। वैसे ही जैसे दादाजी ने पूछा कि एक अच्छी नर्स कौन होती है, तो पलक ने तुरंत आंसर किया, एक अच्छी नर्स वो होती है जो अच्छी इंसान हो। फिर वापस स्कूल का दिन था, तब क्या होता है, एक दिन स्कूल में पलक की सहेली नीना सुंदर सी पिन अपने बालों में लगाकर आई। उसे देखकर पलक बोली, ये जो नीना है देखो उसने कितनी अच्छी बटरफ्लाई वाली हेयर पिन लगाई है ना। तो पलक को उसकी हेयर पिन बहुत अच्छी लगी। जो नीना थी उसने बहुत अच्छी पिन लगाई थी, तो पलक को वो पसंद आई। पलक ने क्या कहा, अरे वाह तुम्हारे बालों की पिन तो बहुत सुंदर है। नीना ने कहा धन्यवाद। पलक ने नीना की हेयर पिन की तारीफ की, तो नीना ने भी उत्तर दिया धन्यवाद। कोई हमें कुछ हमारी तारीफ करता है तो हम उसको धन्यवाद बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। फिर
स्कूल की छुट्टी के समय नीना के बालों से वह पिन गिर गई और उसे पता भी नहीं चला। तब पलक ने देखा। जब स्कूल छुट्टी का टाइम हो गया तो सारे बच्चे सारे बच्चे घर चले गए। तो पलक के बालों से नीना के बालों से वो पिन गिर गई और वो पिन पलक के हाथ में आ गई। अब पलक क्या सोच रही है, अरे यह तो नीना की पिन है, मैं इसे नीना को लौटा देती हूँ। नहीं नहीं, यह तो बहुत सुंदर पिन है, मैं इसे नहीं दूंगी। अभी पलक के मन में नीना की पिन देखकर लालच आ गया है ना। उससे पहले टीचर बनना था, फिर नर्स बनना था, बट अब क्या होता है, उसके साथ एक किस्सा हो जाता है कि उसको नीना की पिन बहुत अच्छी लगती है और नीना की पिन उसको मिल भी जाती है। चुराई नहीं है, बट गलती से उसके हाथ में आ जाती है। नीना के बालों से सरक कर नीचे गिर गई होती है और पलक के हाथ में आ जाती है। अब पलक सोचती है कि ये कितनी सुंदर पिन है ना। पहले सोचती है कि मैं इसको लौटा देती हूँ, फिर उसको लगता है कि नहीं नहीं, इतनी सुंदर पिन है ना, मुझे भी बहुत पसंद है, तो मैं अब उसे नहीं लौटाऊंगी। फिर घर जाकर क्या होता है, घर जाकर पलक बार बार सोचती है। पलक को ये चीज बार बार सोचने पर मजबूर कर देती है। वो क्या सोचती है, मुझे नीना की पिन नहीं रखनी चाहिए, इसे लौटा देनी चाहिए, है ना। वो उसको कभी ऐसा लगता है कि मैं रख लेती हूँ, वापस थोड़ी देर बाद उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं लौटा देती हूँ। तो इसी कश्मकश में दूसरा दिन वो दिन पूरा बीत जाता है। फिर क्या होता है, पलक बहुत परेशान है कि मैं ये पिन लौटा दूं या नहीं लौटाऊं। पलक पूरे दिन चुपचाप घर में बैठी रही। यह देखकर उसके मम्मी पापा भी सोचने लगे, है ना। पलक को ये कश्मकश लगी थी कि मैं ये पिन दे दूं या रखूं। क्या हुआ पलक बेटी, पलक की मम्मी ने पलक को देख कर पूछा, इतनी चुपचाप क्यों हो। उस पलक के मम्मी पापा है वो बहुत चिंतित हो गए हैं कि उसकी बेटी गुमसुम एकदम अकेली शांत बैठी हुई है ना। तो पलक आंसर करती है, कुछ नहीं, है ना, मैं सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन स्कूल में नीना ने मैडम से कहा, मैडम कल मेरी पिन स्कूल में कहीं खो गई। दूसरे दिन नीना स्कूल आई, जो पिन पलक के पास थी, है ना, तो उसके बारे में नीना ने मैडम को बताया। नीना को नहीं पता है कि पलक के पास उसकी पिन पड़ी हुई है। तो नीना ने मैडम को बताया कि मैडम कल मेरी पिन जो मैं डाल के आई थी बालों में, वो कहीं स्कूल में खो गई है। तो मैडम क्या बोलते हैं, किसी को नीना की पिन तो नहीं मिली, है ना। सभी लड़कियां हैं उनको भी पूछती है टीचर कि अगर किसी को नीना की पिन मिली है तो प्लीज आप उसे दे दीजिए, किसी को नहीं मिली ऐसा पूछती है। सब बच्चे एक साथ बोलते हैं, नहीं मैडम हमें नहीं मिली। सॉरी। सारे बच्चे इकट्ठे होकर बोलते हैं, नहीं मैडम हमें नीना की पिन नहीं मिली। वो दिन भी बीत गया। घर जाकर पलक ने सोचा, वो दिन बीत गया, स्कूल से छुट्टी हो गई, अब पलक है वो घर गई, है ना। फिर उसको दादाजी की जो सारी बातें थी वो उसके दिमाग में कश्मकश चल रही थी। उसके दादाजी की सारी बातें उसको बार बार याद आ रही थी। पलक क्या सोचती है, दादाजी कहते हैं हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, इसीलिए मैं कल स्कूल में नीना की उसकी पिन दे दूंगी। दादाजी ने क्या समझाया था, हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, चाहे टीचर बनो, चाहे नर्स बनो, चाहे कुछ भी बनो, बट सबसे जरूरी है हम एक अच्छा इंसान बने, है ना। किसी की गलती से भी कोई चीज हमारी बैग में आ जाए, हमारे घर में आ जाए, तो हमें उसको जिसकी हो उसको वापस लौटा देनी चाहिए, ठीक है। तो पलक को दादाजी की ये बात बार बार समझ में आ रही थी कि दादाजी ने बताया था हमें
एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। अगले दिन क्या होता है, और अगले दिन स्कूल जाकर पलक ने अपनी मैडम को सब कुछ सच सच बता दिया। पलक क्या सोचती थी कि पिन नहीं दूंगी, मुझे बहुत पसंद है ना। और जब अगले दिन टीचर ने स्कूल में पूछा था कि किसी को नीना की पिन मिली, तो सिर्फ पलक ने ही उत्तर नहीं दिया, बाकी सब ने उत्तर दिया कि मैडम हमें नहीं मिली। दूसरे दिन पलक को अपनी गलती का एहसास हुआ। पलक ने अपने मैडम जी के पास जाकर सब कुछ सच सच बता दिया कि उसको पिन कैसे मिली और उसने अपने पास क्यों रखी, है ना। फिर उसके दादाजी ने उसको क्या समझाया था, ये सारी बातें पलक ने अपने मैडम को बता दी। पलक, तुमने नीना की पिन ली, लेकिन मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगी क्योंकि तुमने सच बोलने का साहस किया, है ना। टीचर ने पलक को पनिशमेंट नहीं दी क्योंकि पलक ने सारी बातें सच सच बता दी, जैसा था वैसा ही बता दिया। इसलिए टीचर ने, अगर गलती करो और छुपाओ और फिर आप मानो नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलती है ना। बट अगर गलती करो, उसका एहसास आपको हो जाए, जो चीज जिसकी हो आप उसको वापस लौटा दीजिए, तो आपको सजा नहीं कोई देगा, है ना। क्योंकि सच बोलते हैं ना तो कोई हमें मारता नहीं, कोई हमें डांट नहीं लगाता। इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए, जो भी हो, भले ही थोड़ी बहुत डांट सुननी पड़े, बट हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। और गलती से भी किसी की चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए। अगर गलती से आ भी गई हो, है ना, तो दूसरे दिन जाकर प्यार से उनको लौटा दीजिए। फिर कक्षा में सबके सामने पलक नीना को पिन लौटाने लगी। तब नीना बोली, कक्षा में सब क्लास में सारी अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट बैठी थी, उनके सबके सामने पलक ने नीना को अपनी पिन लौटा दी। तो नीना ने क्या कहा, पलक, तुम्हें यह पिन इतनी पसंद है तो इसे तुम ही रख लो, मेरे पास एक और पिन है ना। पलक का दिल भी बहुत बड़ा था। पलक ने भी नीना का दिल बहुत बड़ा था। नीना ने भी पलक को माफ कर दिया और कहा कि ये पिन अब तुम्हें पसंद है तो तुम ही रखो, मेरे पास ऐसी और एक पिन है ना। तो ये कहानी के जरिए, और ये देखकर सभी बच्चे है ना क्लास में खुश हो गए। तो ये कहानी के जरिए हमें क्या सीख मिलती है, हम चाहे बड़े होकर जो भी बने, है ना, जैसे भी रहे, बट एक तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, हमें हमारी गलती मान लेनी चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी बात, हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। वो अच्छा इंसान कौन होता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाए, गाड़ियों में घूमे, वो अच्छा इंसान नहीं होता। अच्छा इंसान, ये सारी चीजों के अलावा आपका मन साफ होना चाहिए, है ना, आपका दिल साफ होना चाहिए, किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिए और सबसे प्यार से घुल मिलकर रहना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये जो चित्र कथा है वो अच्छी लगी होगी।